हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस हैं। 21 क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूफी लोग जहाँ निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सूफी लोग जहाँ निवास करते हैं उसे खनका कहा जाता है, और जो सूफी के जो शिष्य हुआ करते थे उन्हें हम लोग मुरीद कहते थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? तो भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है दोस्तों? तो अजमेर शरीफ में, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचनाएं शामिल है? तो दोस्तों कौन है? तो इसका आंसर होगा बाबा फरीद। बाबा फरीद किसने शामिल किया था? तो अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया था शामिल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के साथ भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के साथ भारत आए थे दोस्तों? तो ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में। 1192 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस सूफी संत ने 7 शासकों मतलब 7 सुल्तान का शासन देखा है? मतलब 7 शासकों का शासन देखा है दोस्तों। तो ये थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनकी मज़ार कहाँ है? इनकी मज़ार दिल्ली में है दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने चलाया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने चलाया था दोस्तों? तो ये थे रामानंद ने। कौन थे? रामानंद ने, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर, मतलब अकबर के दौर में ये थे। तुलसीदास अकबर के दौर में थे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक मतलब शुरुआत, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य थे। तो रामानुजाचार्य थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे दोस्तों, रामानंद। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव किसके सम्मान में रखा? मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव किसके सम्मान में, मतलब किसको सम्मान देने के लिए रखा या वो बना रहे थे, किसके सम्मान में? तो वो थे बख्तियार काकी। ये भी एक बहुत महान संत, मतलब महान सूफी संत हैं। तो इनके ये शागिर्द थे, मतलब इनको मानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मानता था बख्तियार काकी को। तो अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस सूफी संत थे? तो अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, मतलब कि गुरु चेला थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 13, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य थे। आंसर सही है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है दरोगा में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, मतलब किसने शुरुआत की थी? तो ये थे अलवार और नयनार संतों ने। मतलब अलवार जो थे वैष्णव संत थे, और नयनार जो थे शैव के संत थे। असम का चेतन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शंकर देव को कहा जाता है। शंकर देव को, जो असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। असम की तरफ से भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? शंकर देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। मतलब शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम मनेरी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, किस चिश्ती सूफी संत से अकबर काफ़ी प्रभावित था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती से ये बहुत प्रभावित थे। तो इन्हीं के आशीर्वाद और दुआ से इनको एक पुत्र प्राप्त हुई कि अकबर को कौन? सलीम, जो बड़े होकर उनका नाम जो आगे चल के बादशाह जहांगीर बने। संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? मतलब संत कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये थे सिकंदर लोदी के, मतलब सिकंदर लोदी के दौर के थे संत कबीर। जो इस्लामी सिद्धांतों से बंधे होते थे क्या कहलाते थे?
तो बाशारा कहलाते थे। और जो नहीं होते थे, जो इस्लामी सिद्धांत से नहीं बने होते थे, तो उन्हें बेशारा, मतलब जो बंधे होते थे उन्हें बाशारा कहा जाता था, और जो नहीं बंधे होते थे उन्हें बेशारा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन, सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जिसका अर्थ है ऊनी कपड़ा। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है ऊनी कपड़ा होता है दोस्तों, ऊनी कपड़ा। और कहीं कहीं पर भी दूसरे विद्वान ने यह भी कहा है कि इसे सूफी का अर्थ साफ कहा है, साफ मतलब कि पवित्र होते हैं, पवित्र। ये आपका 21 क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया दोस्तों। ये था सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद।